ओम शांति। आज आपका 147वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमें बंधनों से मुक्त होने का तरीका बताते हैं। जब तक हम बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारे अंदर चिंतन चलता रहता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसने, कब, और हमारा परमात्मा से योग मतलब परमात्मा से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा चाहते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा से जुड़ें ताकि हम मुक्ति की तरफ चलें, और इस ड्रामा को एक खेल की तरह समझें और खेल जैसे इस ड्रामा को देखें। बहुत ज़्यादा उलझ जाने से इस ड्रामा में हमारी ताकत कम होती है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, और हम क्यों, क्या, कैसे में फंस जाते हैं और बंधनों में फंसते जाते हैं। और जो नेचुरल जो होना होता है, चाहे वो परिवार में हो रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो रहा हो, चाहे ऑफिस में होना हो, चाहे बिजनेस में होना हो, वो होता नहीं है। मतलब कि अड़ंगा डालना बेमतलब का, और अपने ऊपर ही मुसीबत मोल लेना, इसको कहा जाता है। तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं, क्या करना है हमें। तो बाबा कहते हैं, साथी और साक्षी। साथी, साथी बनाना है परमपिता परमात्मा को, औरों को नहीं। और साक्षी, साक्षी क्या देखना है, औरों के ड्रामा को, अपने ड्रामा को भी, अपने पार्ट को, अपने रोल को, औरों के रोल को। और संसार में जो कुछ भी चल रहा है एक्यूरेट चल रहा है। भगवान ने जब कह दिया ये बात, तो हम कौन होते क्वेश्चन करने के वाले। तो साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। बंधन कौन कौन से होते हैं हमारे, हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना क्या राइट है, उसको तमीज़ नहीं है, उसको समझ नहीं है। ये सारी बातें जो हम करते हैं वो बनाते हैं हमारे बंधन। मतलब अपने ही बुद्धि में हम नॉट्स बनाते जाते हैं, काउ वेब्स, मतलब कि आपके मकड़ी के जाले बनाते हैं, और फिर पूरे दिन उनको सुलझाने की कोशिश में लगते हैं और अपनी शक्ति को वेस्ट करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें हल्का बनाने आया हूँ, ये छोड़ो तुम, ताकि तुम साथी बनो मेरे और साक्षी होकर के देखो। और विस्तार में चले, बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन। क्या क्या शक्तियां हैं हमारी, सहन करने की शक्ति है ना। सहन करने की शक्ति तभी आएगी जब हम औरों के पार्ट को, औरों के रोल को हम साक्षी होकर देखेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, अपना साथी हो, अपना संबंधी हो, जान पहचान वाला हो। क्यों, क्या में जाना मतलब बंधन को मोल लेना, मुसीबत को मोल लेना। तो परमात्मा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन। और क्या है, सामना करने की शक्ति। तो कोई भी कुछ करता है, आप संबंध में है किसी के, उसने कुछ गलत किया, सही किया, उस चीज का जो फल आता है उसको सामना करने की शक्ति, राइट डिसीजन बनाने की शक्ति, ना कि ब्लेम करना, ना कि उस आत्मा को नीचे गिराना, ना कि उसको गलत सिद्ध करना। तो वो करते हैं, उसको कहते हैं बाबा आप सहन करने की शक्ति के साथ में सामना करने की शक्ति आपके पास में। फिर आती है निर्णय करने की शक्ति, और उसके बाद में आती है परखने की शक्ति, करना क्या चाहिए। तो वो तभी हो पाता है जब कि हम डिटैच मतलब साक्षी होकर कर पाए। अगर हम उसमें उलझ जाएं कि ये तो मेरा ही साथी ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसे कैसे कर सकती है, मेरे बच्चे ने ऐसे कर दिया, मेरी बीवी ने ऐसे कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं सबको आत्मा समझ कर देखो, तब समझोगे राज को, और फिर नाराज नहीं होगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाओगे। तो साक्षी भी हो पाओगे और फिर निर्णय करने की शक्ति आएगी। नहीं तो बंधन में फंस गए, क्यों, क्या, कैसे, तो निर्णय करने की शक्ति भी खत्म, और साक्षी होकर के करने की शक्ति खत्म, और टॉलरेट करने की शक्ति भी खत्म। तो और उलझते जाओगे। फिर देखें बाबा क्या कहते हैं, तो सर्व शक्तियों से संपन्न बन, अधीनता से परे होने। अधीन किसके होते हैं, मतलब डिपेंडेंट। कोई कुछ अच्छा बोले तब मैं करूं, कोई कुछ अच्छा करे तो मैं करूं, कोई कुछ मेरे बारे में गलत ना कहे, इस पर भी अधीन होना, ये भी गलत है बाबा कहते हैं। तो संपन्न बन, अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। तो साक्षी क्या करना है हमें, साक्षी होकर के अपने पार्ट को भी देखना है। हम भी कभी कभी अपने जीवन में ऊपर नीचे होते हैं, जीवन में कभी आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा गिरते हैं नीचे। तो हर चीज में दो कदम आगे एक कदम पीछे होता ही होता है, चाहे वो कोई भी चीज को आप देख लें। तो परमात्मा कहते हैं अपने भी जीवन में अपने आप को साक्षी होकर के देखना। जीत होती है, हार होती है, जय पराजय होती है, विजय होती है, कोई निंदा करता है, कोई आपकी स्तुति करता है, हर चीज को साक्षी होकर के देखना। उसके बंधन में भी नहीं फंसना। कोई आपने कर्म किया,
परमात्मा के लिए कुछ कर्म किया, उनके मार्गदर्शन के अनुसार कुछ कर्म किया, फिर उसका फल की इच्छा करना, वो भी नहीं, उसको भी साक्षी होकर के देखना। आपने सेवा करी, आप डिटैच हो गए। करवाई किसने? परमात्मा ने। मैंने करी? नहीं। मेरा आइडिया? नहीं। मैं ही ठीक हूँ? नहीं। मैं बुद्धिमान हूँ? नहीं। ये सब कुछ छोड़ देना, ये भी बंधन है बहुत बड़े, जिस कारण से हम औरों को भी दुख देते हैं और अपने आप को भी भारी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, एक साक्षी, दूसरा साथी। साथी किसको? परमात्मा को। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी, आप बंधनों में नहीं फंसेंगे। आप किसी के पीछे अगर पड़ जाते हैं, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको भी दुखी बनाते हैं और उससे बददुआएं पा करके आप बंधन में फंस जाते हैं। सूक्ष्म बंधन है ये, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, सब चीज़ों के। हर आत्मा का पार्ट अपना है, हर आत्मा को अपना पार्ट आराम से बजाने दें। जब परमात्मा भी विघ्न नहीं डालते हैं उसमें, परमात्मा भी बीच में घुसते नहीं कि क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। उनको भी पता है कि लास्ट में मुक्ति पानी है सबने, सब आत्माओं को ऊपर आना ही उनके पास में। तो फिर हम कौन होते हैं भगवान का रोल खुद उठाने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा का साथी बनना मतलब परमात्मा को देखना, औरों को नहीं देखना। तो परमात्मा को याद करना, तो सारी हमारी शक्तियां हैं वो सत्वा ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम औरों में उलझते नहीं हैं। तो हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति होती है, हम इमोशनल नहीं होते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय तो अपन नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम साक्षी हैं। हमने सबको आत्मा समझा है, किसी को अपना बीवी, पति या बच्चा नहीं समझा है, या साथी संबंधी नहीं समझा है, और उसी में तो हमें उलझन महसूस होती है। जब हम डिटैच हो जाए कि ये आत्माएं हैं, तब जाकर के हम बिना इमोशनल हुए, बिना हम घबराए निर्णय ले पाएंगे और सहन कर पाएंगे चीज़ों को। तो परमात्मा ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल डिटैच मतलब छोड़ दो इंसान को। परमात्मा कहते हैं संबंधों के मोह से डिटैच हो, संबंधों के अटैचमेंट से डिटैच हो, संबंधों के इमोशन से डिटैच हो, मेरापन छोड़ दो। हाय ये मेरा बच्चा, हाय ये मेरी बेटी, हाय ये मेरा हस्बैंड, हाय ये मेरी पत्नी, इनको छोड़ो, तब निर्णय करने की शक्ति आएगी और आप बंधन मुक्त होगे। नहीं तो आप गलत डिसीजन लेते जाओगे और आप भी फंसोगे, औरों को भी फंसाओगे। फिर बाबा कहते हैं, प्राप्त हो जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। साक्षी होकर के देखना, हर एक ने अपने अपने कर्म किए हैं, हर एक को अपना अपना फल मिलना ही है। हम कौन होते हैं उनको सिद्ध करने वाला कि वो गलत है या सही है? हम तो जानते भी नहीं है कि उन्होंने पिछले जन्म में करा क्या है, जिस कारण वो आज ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी साथी संबंधी हो। तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना ही हम परमात्मा को क्वेश्चन कर सकते हैं, ना ही हम उस आत्मा को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कर क्यों रहे हो ऐसा, आपको जब पता है कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो बंधन से मुक्त नहीं है। लेकिन आप तो बंधन से मुक्त होकर के उनको देख सकते हो, ताकि आप निर्णय सही ले पाओ और सही दिशा दिखा पाओ। फिर बाबा कहते हैं, निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया। मैं आत्मा निमित्त हूँ, इस शरीर में रहकर के कर्तव्य कर रही हूँ, किसी के बंधन में आकर के नहीं। तो अगर मैं अपने आप को परम प्रीत मान लूँ तो मुझे सारे मेरे साथी संबंधी याद आ जाएंगे, तो फिर मैं निमित्त नहीं हुई आत्मा। लेकिन अगर मैं परमात्मा का बच्चा मानूं, अपने आप को आत्मा मानूं और औरों को भी आत्मा समझ करके कर्म करूं, तो मैं भेदभाव नहीं करूंगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसी को कम इंपॉर्टेंस दी, किसी से ज़्यादा मीठी बात करी, किसी से कड़वी बात करी, वो सब कुछ नहीं आएगा। फिर बाबा कहते हैं, निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। कोई सेवा करी आपने, सेंटर पे भी जाके सेवा करी, घर में कुछ काम किया, उसमें अगर मैंपन कब आता है? जब आप थक जाते हो, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है, मेरे को ही सब कुछ देखना पड़ता है, ये मेरे हस्बैंड होकर के, ये मेरी बीवी होकर के, इनका भी तो कर्तव्य बनता है। परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके कर्म करो। आप फिर परमात्मा से जुड़ करके जब साक्षी होकर के और परमात्मा के साथी होकर के कर्म करोगे, तो वो कर्म सफल होंगे। नहीं तो आप क्यों, क्या, कैसे में फंसोगे, अपने आप को भी ड्रेन करोगे, एनर्जी आपकी भी ड्रेन होगी, अभिमान भी आएगा, अपमान भी महसूस होगा और आप गिरोगे। तो और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। यही तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अभ्यास बढ़ाएं, ताकि हम मुक्त हों बंधनों से। तो आज का ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही गहरा वरदान परमात्मा का। आपका दिन शुभ हो, आप सफल हो, आपका जीवन, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।